डॉक्टर्स डे की सभी को बधाई। और आज थोड़ा सा हटके किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास नहीं बल्कि डॉक्टर अजहर मलिक मेरे साथ हैं, जो कि एचओडी हैं ऑफ कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिस्ट, और इनसे आज जानेंगे डेंटल हाइजीन के बारे में। और ऐसा क्यों होता है कि जब दांतों में आपका दर्द शुरू हो जाता है, एक तो वो दर्द बड़ा एक्सट्रीम पे पहुंच जाता है, और जब तक दर्द एक्सट्रीम पर नहीं पहुंचता तब तक जो है लोग भी किसी डेंटिस्ट के पास अपना इलाज करवाने के लिए नहीं पहुंचते। उसके साथ साथ में जब मामला यहां तक बन जाए कि आपको सर्जरी करवानी पड़ जाए, रूट कनाल करवानी पड़ जाए, तब जाकर फिर लोग परेशानी लेते हैं और ये कहते हैं कि अब हम कहाँ जाएं। लेकिन जब धीरे धीरे पेन हो रही होती है तब हम भी इसे सीरियसली नहीं लेते। साथ ही साथ जैसे कि मैंने कैप्शन में भी आपने देखा होगा कि हमें नहीं मालूम कि हमें अपने दांत किस तरीके से ब्रश करने चाहिए, कितना ख्याल डेंटल हाइजीन का रखना चाहिए नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, ताकि नौबत इतनी बुरी आए ही ना कि आपको बड़ी बड़ी भारी पेन किलर्स खानी पड़े सिर्फ अपने दांत का दर्द छुपाने के लिए। सबसे पहले तो डॉक्टर्स डे की आपको भी बधाई। थैंक यू सो मच। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि डेंटल हाइजीन की जहां तक बात करते हैं, कौन सी वो प्रैक्टिसेस आपने देखी हैं जो डेंटिस्ट तो बाय द बुक फॉलो करते ही करते हैं, लेकिन आपने आम लोगों को बहुत कम फॉलो करते हुए देखी है? देखिए, पहला तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है, पेशेंट डोंट टर्न अप फॉर रूटीन डेंटल चेकअप। नहीं, तो वेन एवर देयर इज ए डेंटल पेन देन ओनली दे अप्रोच अ डॉक्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस थिंग। और उसका कारण क्या है, दांत की 3 अलग अलग लेयर होती हैं। जो आउटर मोस्ट लेयर को हम इनामल कहते हैं, उसके बीच वाली लेयर को जो सेंसिटिव होती है डेंटिन होता है, और उसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं। कोई भी कैविटी अगर इनामल में हो वो पेनलेस रहता है, उसमें कोई पेन का, अगर रूटीन चेकअप में हम आएंगे हम उसे डायग्नोस करके उसका वही समाधान फिलिंग से कर देते हैं, ठीक है। अगर वही चीज कंटिन्यू हो गया, वो सेकेंड लेयर जो डेंटिन में चला जाता है, फिर भी पेशेंट अगर इग्नोर करे वो थोड़ा और डीप होकर ब्लड वेसल में जाता है। जब भी कैविटी कोई ब्लड वेसल में चला जाए वो ब्लड वेसल को इन्फेक्ट कर देता है। उस कारण हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ता है, जो जड़ों का इलाज होता है, जिसमें हम ब्लड वेसल्स को निकाल के रूटीन क्लीन करके उसकी फिलिंग करते हैं। तो ये स्टार्ट एक चीज हुई थी मामूली कैविटी से, वो एंड अप हुआ रूट कैनाल में। तो इसलिए जनरल अवेयरनेस बहुत जरूरी है रूटीन डेंटल चेकअप के लिए। मुझे बताएं, एनामल में जैसे आपने कहा कि अगर पेन होती है वो पेनलेस होती है, कैविटी अगर हो तो किसी को मालूम कैसे चलेगा कि कैविटी अभी बनना शुरू हो गई है जब तक उसे दर्द नहीं हो? व्हाट आई एम सेइंग, अगर आप रूटीन चेकअप के लिए आएंगे तो डॉक्टर वहां अपने इंस्ट्रूमेंट से वो डायग्नोस करेगा। इन्वेस्टिगेशन जो एक्सरे के फॉर्म में होती है, डिजिटल एक्सरे के फॉर्म में होती है, उसमें डायग्नोस हम करके, और क्लिनिकली भी आप जो करते हैं, कुछ केसेस में हमें डेंटल ओपीजी कराना पड़ता है, ऑर्थोपेंटोमोग्राम, जिसमें पूरी जॉ का एक्सरे एक ही फिल्म में आता है। तो उसमें देखें कितना इंफॉर्मेटिव ये है कि एक ही एक्सरे में जब सारे डिफेक्ट आपको पता लग जाएं। अदरवाइज आपने देखा होगा एक ही पेशेंट हॉस्पिटल में चक्कर काटता रहता है सालों सालों तक, तो एंड तक नहीं वो उसको पता लगता है कि मेरा खत्म ही नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम क्या है। तो हम एज ए ट्रीटमेंट प्लान, जैसा मेरा स्पेशलिटीज कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिक, उसमें हम फुल ट्रीटमेंट प्लान डे फर्स्ट को ही बता देते हैं पेशेंट को। एक्सरे करवा लेते हैं हम, डेंटल ओपीडी रूटीन जो हमारी इन्वेस्टिगेशन होता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन में, जो भी रेस्टोरेटिव या फिलिंग वर्क होता है, टूथ कलर्ड फिलिंग, लेजर फिलिंग करके, तो रूटीन पेशेंट को पूरा ट्रीटमेंट प्लान समझाते हैं। अकॉर्डिंगली वी शेड्यूल द अपॉइंटमेंट्स। अगर ब्रशिंग की बात की जाए तो एक बहुत नॉर्मल सी चीज है, हर कोई ब्रश करता है, लेकिन एक आम आदमी के ब्रश करने में और एक जिसे मालूम हो कि डेंटल हाइजीन का कैसे ख्याल रखना है, उनकी ब्रशिंग टेक्निक्स में बहुत फर्क होता है। तो आम लोग भी जो आपको सुन रहे हैं वो भी ये जानना चाहते हैं कि भाई टाइम क्या होना चाहिए आपका ब्रश करने का, कब कब आपको ब्रश करने चाहिए। 2 टाइम्स डे सुनते तो बहुत है, लेकिन मालूम नहीं है कि बहुत कम लोग 2 टाइम करते भी हैं, और कब कब करना चाहिए, और ब्रशिंग की कौन सी टेक्निक्स है जो उन्हें फॉलो करनी चाहिए जिससे वो अपनी डेंटल हाइजीन का पूरा ख्याल रख सके। देखिए, क्लीनिंग इज बिकॉज a good oral cavity is a mirror of a general health of the body. ओरल कैविटी अगर आपकी हेल्दी होगी तो आपकी जनरल बॉडी भी आपकी हेल्दी रहेगी। बिकॉज मैस्टिक दांतों का फंक्शन सिर्फ चबाने का नहीं, मैस्टिकेशन है, एस्थेटिक्स है, ग्रोथ ऑफ द जॉज भी होता है। अगर आपके दांत ही ग्रो नहीं करेंगे तो आपका जॉ साइज काफी छोटा रहेगा। तो इसमें ये आपका है कि ओरल हाइजीन तो हमें ब्रश ट्वाइस करना ही करना है। आपने आप बताया कि ब्रशिंग टेक्निक बहुत अहम सवाल है, और आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, बच्चों का हमारी एक अलग टेक्निक होती है, उसको हम फोन्स मेथड कहते हैं, या सर्कुलर मेथड, अगर गोल इन द डायरेक्शन ओवल दांत को आपने टेक्निक करना। और एडल्ट्स में हम उसे स्टिलमैन मेथड्स कहते हैं, और एक मॉडिफाइड स्टिलमैन। आप पूरी जॉज को 4 में डिवाइड करेंगे, अपर राइट, अपर लेफ्ट, लोअर राइट, ओवर राइट।
और क्वाड्रेंट वाइज आपने टूथब्रश करना है, पहले आउटर सरफेस, फिर इनर सरफेस, फिर ऑन द ऑक्लूजल सरफेस, वन क्वाड्रेंट, देन यू शिफ्ट टू द लेफ्ट क्वाड्रेंट, देन लोअर क्वाड्रेंट ऑन एंटीरियर साइड। आपको ब्रिसल्स आपकी पोजीशन ऐसा होना चाहिए, आधे ब्रिसल्स आपके बकल सरफेस पे होने चाहिए और बाकी ये ब्रिसल्स आपके ऑक्लूजल सरफेस पे होना चाहिए। एंड विद दैट 45 डिग्री एंगल यू गिव ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक एंड वन वर्टिकल स्ट्रोक। तो ये आस्ता आस्ता टेक्निक जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको काफी हद तक आपकी दांतों की क्लीनिंग जो है वो समस्या आपकी दूर होती है। एंड नंबर सेकंड इज सिलेक्शन ऑफ द टूथब्रश। जनरली मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे गो टू ए मेडिकल शॉप एंड दे बाय एनी टूथब्रश। ऐसा नहीं है, हर एक कंडीशन और गम्स के लिए अलग अलग टूथब्रश हैं, जैसे सॉफ्ट, मीडियम, हार्ड। हार्ड हम वहां रिकमेंड करते हैं जहां ओरल हाइजीन इज नॉट फेयर, एंड जनरली सॉफ्ट ब्रशेस हम यहाँ पे करते हैं जहां दांतों की काफी वेयर हो गया होता है, एब्रेशन हो जाता है, उनमें रिकमेंड करते हैं। सो बेस्ड ऑन दैट वो डेंटिस्ट आपको बताया कौन सा टूथब्रश आपने, एंड पेस्ट यू कैन यूज एनी स्टैंडर्ड टूथपेस्ट, देयर इज नॉट मच। हर टूथपेस्ट की एड में आता है 99% डेंटिस्ट रिकमेंड, तो लोग भी कंफ्यूज होते हैं कि भाई कौन सी पेस्ट यूज करें। कुछ लोग आयुर्वेदिक टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, कुछ लोग जो है पेप्सोडेंट, कोलगेट, ये सारे ब्रांड यूज कर रहे हैं। इज देयर एनी पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ टूथपेस्ट और एनी पर्टिकुलर सॉल्ट जो डेंटिस्ट एक्चुअली रिकमेंड? स्टैंडर्ड ऑफ टूथपेस्ट से इंपॉर्टेंट है द टेक्निक व्हाट यू आर यूजिंग, बिकॉज टूथपेस्ट का काम क्लीनिंग का ही और टूथब्रश का काम उसे क्लीनिंग में करने का। एनी स्टैंडर्ड टूथपेस्ट वो आप मार्केट में जो अवेलेबल है, आई एम नॉट हियर टू प्रमोट एनी बट एनी टूथपेस्ट यू कैन यूज इट, बट द फोकस हैज टू बी डन ऑन द टेक्निक व्हाट यू आर यूजिंग। टाइमिंग, जैसे मैंने कहा कि 2 टाइम तो करना है ब्रश, लेकिन कब कब करना है? बहुत सारे लोग एक ही टाइम करते हैं, मॉर्निंग में उठते ही एक ब्रश कर लिया एंड बात खत्म। जी देखिए, पर्पस क्या होता है, जैसे रात का डिनर आप करते हैं, इमीडिएटली इफ यू स्लीप आफ्टर दैट आपके जो फूड पार्टिकल दैट विल रिमेन विद इन द ओरल कैविटी, सिंपल एज दैट। तो वो इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं आपकी बकल कैविटी में, गम्स में, देयर विल बी ए ब्लीडिंग, सो द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन वहीं से आपका फिर स्टार्ट होता है। तो बेटर रहता है ट्वाइस ए डे आपको ब्रश करना चाहिए टू मेंटेन ए गुड ओरल हाइजीन। अब पेन की अगर बात की जाए, क्योंकि मैक्सिमम पेशेंट्स तभी जो है वो डॉक्टर को दिखाने के लिए आते हैं जब उनकी पेन जो है एक्सट्रीम पे पहुंच जाते हैं, उनका है कि अब बर्दाश्त से बाहर हो गया, अब इलाज करवाना ही पड़ेगा। तो ये जो डेंटल पेन होती है ये इतनी एक्सट्रीम होती क्यों है, और इस स्टेज पर पहुंचने के बाद ही आप क्यों देखते हैं कि लोगों का भी एटीट्यूड इस तरीके का, जब तक पेन एक्सट्रीम नहीं होगी तब तक हम पहुंचेंगे नहीं डॉक्टर के पास? देखें, डेंटल का एक स्ट्रक्चर जो दांत का है, आपका रेलेवेंट बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है कि डेंटल पेन वाई इज वेरी एक्सक्रूशिएटिंग एंड वेरी सीवियर, एंड व्हाई डू पीपल अप्रोच ओनली एट द टाइम ऑफ पेन। देखिए, दांत का स्ट्रक्चर एक शेल की तरह, जिसका आउटर लेयर इनामल है, अंदर वाला डेंटिन और ब्लड वेसल है। कोई भी इन्फेक्शन अगर दांत में होगा वो शेल के अंदर ही क्लोज रहेगा, तो उसमें सोर्स ऑफ ड्रेनेज दांत के थ्रू नहीं होगा जब तक हम प्रोसीजर कोई नहीं करें। दैट इज वाई व्हेन देयर इज ए इन्फेक्शन और पस फॉर्मेशन विद इन टूथ, देयर इज ए थ्रॉबिंग पेन, the pus has to come out through any root. So with root canal treatment we place an escape route for the pus to drain. तो दैट इज वन ऑफ द रीजन कि आप और अर्ली स्टेजेस पे अगर आप आए, इनिशियल कैविटीज में आपका अगर रेस्टोरेबिलिटी दांत की हो जाए तो उतनी देर तक नौबत आ नहीं सकती कि आप पेन में आए। उसके लिए प्राथमिकता हमारी यही होती है कि रूटीन चेकअप में आप आए। कैजुअली आप एक ट्रेंड बना लें कि 1 से 6 मंथ आई हैव टू विजिट डेंटिस्ट, नो मैटर यू हैव एनी प्रॉब्लम और नंबर, रूटीन चेकअप के लिए आप आ जाए। मतलब आफ्टर एवरी 6 मंथ्स आप 1 से 6 मंथ्स आप आ जाए। तो उसमें इन्वेस्टिगेशन हम ओपीजी के फॉर्म में ही कर लेते हैं, उसमें सारे डिफेक्ट्स आपके पता लगते हैं। तो डॉक्टर एक्सप्लेन्स ऑल द ट्रीटमेंट अबाउट योर 32 टीथ, दोज आर रिमेनिंग इन द कैविटी, और आप फ्यूचर में भी जो आपको इलाज करवाना है। अब रीजन फॉर कैविटीज, बिकॉज बहुत सारे लोगों के माइंड में ये भी होता है कि मैं तो मीठा खाता नहीं उसके बावजूद भी कैविटी होगी, मैंने तो ये जंक फूड नहीं खाया उसके बावजूद भी कैविटी होगी। तो व्हाट आर द की रीजंस दैट यू फाइंड कि इस चीज का ध्यान आप नहीं रख रहे, इस वजह से कैविटी फॉर्मेशन हो रही है? प्राइमरली इज अबाउट द डाइट। देखें, कोई भी हम खाना, साधारण लैंग्वेज में आपको मैं कोई भी खाना आप अगर खाते हैं, अगर वो बक्कल कैविटी और कैविटी या दांत में स्टिक करता है, देयर आर न्यूमरस बैक्टीरिया दोज आर प्रेजेंट द कैविटी, वो उस पे एक्ट करते हैं एंड दे रिलीज एन एसिड, सो दैट एसिड कॉजेज डिके इन द कैविटी, कैविटी में डिफेक्ट्स बन जाते हैं। तो वही कैविटी फिर आस्ता आस्ता इफ अनट्रीटेबल, अगर रेस्टोरेबिलिटी नहीं हो तो, फिलिंग नहीं हो तो रूट कैनाल की नौबत आ जाती है उसमें।
डेंटल पेन को लेकर भी ये देखा जाता है कि लोगों को जब बहुत एक्सट्रीम पेन हो रही होती है और इसी तरीके का मामला बनता है जिसमें रूट कनाल करवाना पड़ता है या कुछ, या इनिशियल ट्रीटमेंट के लिए जब लोग पहुंचते हैं तो डॉक्टर्स रिकमेंड पेन किलर, बिकॉज उतनी पेन बर्दाश्त नहीं होती है। फिर उन पेन किलर्स को लेकर माइंड में जो पेशेंट्स होते हैं उनका होता है कि हम ज्यादा पेन किलर खा लेंगे तो इससे हमारी किडनीज इफेक्ट हो जाएंगी। हम एक साथ जो है हमें डॉक्टर ने ये किया कि 5 दिन तक आप पेन किलर्स खाएं, 5 दिन तक पेन किलर्स खाएंगे तो उससे मेरी बॉडी पर नेगेटिव इफेक्ट होगा। तो उस पेन किलर्स को लेकर आप क्या बताएंगे कि क्या 5 दिन अगर आप लगातार किसी डेंटल पेन की वजह से पेन किलर खा रहे हैं, क्या उससे अचानक से किडनी इम्पैक्ट हो जाती है? सी आई डोंट जनरली रिकमेंड एंटीबायोटिक्स एंड एनाल्जेसिस। अगर आप डेंटल पेन आपको है और रूट कैनाल उसका इलाज है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट इटसेल्फ इज अ क्योर एंड एंटी इन्फ्लामेटरी वी गिव आफ्टर दैट SOS, दैट इज नॉट मैंडेटरी। और अगर विदाउट रूट कैनाल इफ डॉक्टर इज प्रिस्क्राइबिंग यू एंटीबायोटिक्स एंड एनाल्जेसिक, दैट इज इररिलेवेंट. I just asked you, suppose if there is a pus formation within a tooth, the pus has to come out. How will it come out? Either it has to come through the tooth or through the incision, and then there are two modes. Apart from that, antibiotic coverage हम उस condition में देते हैं जहां swelling हो, abscess हो, काफी acute condition हो, उस condition में हम antibiotics prescribe करते हैं so that spread ना हो infection. Otherwise, root canal itself is a cure, and on top of that, we just give anti-inflammatory SOS if required. And there is most of the time, if root canal is done properly, there is no need of any analgesic. अभी अपने डिपार्टमेंट में व्हाट आर यू एक्सपीरियंसिंग? क्या लोगों में अवेयरनेस आई है? क्या लोग अब डेंटल चेकअप्स के लिए आ रहे हैं? क्या जो पहले लोगों का बिहेवियर होता था दांतों को लेकर कि ओकेजनली अगर बहुत पेन हुई तो ही हम आएंगे और कोई प्रॉब्लम है तो लेट इट बी, वो एटीट्यूड थोड़ा चेंज हो रहा है? अभी भी वैसा ही है? क्या फुटफॉल बढ़ गया है? You will be very surprised to know कि rural population is very much aware now, and thanks to you, आपने जो different ये कार्यक्रम करते हैं डॉक्टर्स का हेल्थ पे, जो भी डेंटल चेकअप पे करते हैं, उनके माध्यम से काफ़ी पेशेंट्स अवेयर हो चुके हैं एंड दे अप्रोच हॉस्पिटल। जैसे प्रिंट मीडिया आपका हो गया, सोशल मीडिया के थ्रू भी काफ़ी लोग अवेयर होते हैं। जनरली हम जो कैंप्स वगैरह भी आते हैं, पैम्पलेट्स वगैरह उनको हम देते हैं, तो रूरल पॉपुलेशन इज मोर इंक्लाइन। इफ वी टेल देम टू अप्रोच ए हॉस्पिटल, दे इमीडिएटली कम। तो काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस एंड वी आर जैसे इनिशियली हमारा ओपीडी 100-150 होता था, अब हमारा बढ़ के 250 तक हो गया हुआ। और मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट रूरल पॉपुलेशन एंड दे कम ऑन टाइम एंड देयर attitude towards the treatment is very much clear, as if they know about this has to be done, it has to be done in a right way. बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ है डॉक्टर अजहर मलिक, इन्होंने बताया कि किस तरीके से अभी जो है लोगों का थोड़ा थोड़ा बिहेवियर भी चेंज हो रहा है, एटीट्यूड भी चेंज हो रहा है, लेकिन 2-3 चीजें जिनका ध्यान रखने की आपको जरूरत है। पहला है कि हर 6 महीने के बाद आप एटलीस्ट अपना डेंटल चेकअप करवाएं, और आप सरकारी जैसे गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में अगर आप आएंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका डेंटल चेकअप होता है। यहाँ पर आपको कोई पैसे खर्चने की भी जरूरत नहीं है। बस एक चीज है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि बाद में दर्द होने से और पेन किलर खाने से बेहतर है कि आप पहले ही चेकअप करवा लें। दूसरा ये कि ब्रशिंग टेक्निक्स फॉलो करने की जरूरत है, ताकि अगर ऐसा ना हो कि आप ब्रश कर भी रहे हैं उसके बावजूद भी अगर पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स आपके दांतों में जमा है तो उससे आपका ब्रश करना ना करना एक बराबर है। आपको अच्छी तरीके से अपने दांतों को क्लीन करना है। और तीसरा ये कि कभी कैविटी फॉर्मेशन होना शुरू होती है तो अर्ली इंटरवेंशन अगर होगी तो उससे आपको भी दर्द कम होगी और आपके इलाज भी अच्छे से हो जाएगा। इंतजार करते रहेंगे, सोचते रहेंगे कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अगले महीने करवाएंगे, अगले महीने करवाएंगे, तो ऐसा ना हो कि परेशानी और ज्यादा बढ़ जाए।